एंड द प्रोग्राम काउंटर, जितने भी इंटरप्ट्स सिस्टम में आ रहे होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, उनकी स्टेट को सेव इसलिए करता है, वो जो लाजमी नहीं है कि जो ही इंटरप्ट आए एंड फौरन ही उसको प्रोसेस कर दिया जाए। यस, ये है कि कंप्यूटर को एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। बट अगर कोई ऑलरेडी सीपीयू के पास कोई प्रोसेस लगा हुआ है तो पहले लाइक या किसी वो राउंड रॉबिन की फॉर्म में अगर किसी और प्रोसेस की टर्न है तो पहले को वो भी प्रोसेस कंप्लीट होगा, फिर नेक्स्ट की टर्न आती है, ठीक है। सो तब तक उसको डील करने में एक क्यू में मतलब उसको शामिल कंसिडर कर लेगा, ठीक है। और फिर उसकी बारी आ जाएगी, जैसे प्रोग्राम काउंटर उसके वो बताएगा कि जी अब इस प्रोसेस की टर्न है, देन वो प्रोसेस चलने लग जाएगा। डिटरमाइन व्हिच टाइप ऑफ इंटरप्ट है द टू वे पूलिंग एंड वेक्टर। होता क्या है, मैं जरा उधर जा रहा हूँ आपके व्हाइट बोर्ड। लेट्स से ये आपका एक सीपीयू है, ठीक है, और उसके साथ कुछ डिवाइसेस अटैच है, ठीक है। डिवाइस कह लें, रिसोर्स कह लें, डेफिनेटली सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम के सारे रिसोर्स ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं सीपीयू के पास, उसके नॉलेज में होते हैं सारे के सारे। सो मैं जनरली की 2-3 से लिख देता हूँ। लेट्स से ये डिवाइस 1, ओके, एंड देन एक और सोर्स है सिस्टम के पास with the name of device 2, एक और बना देता हूँ। डिवाइस 3, ठीक है। आप डिवाइस कह लें, इसको रिसोर्स कह लें। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पूलिंग के बारे में आपको बताता हूँ कि पूलिंग क्या करता है जी। पूलिंग में सिस्टम के तमाम सोर्सेज होते हैं। इस ये आप एक सीपीयू अल्टीमेटली जो सारे के सारे प्रोसेसर कह लें जो इसको सिस्टम को टास्क असाइन कर रहा होता है, ठीक है, आफ्टर द एवेल्युएशन की विच टाइप ऑफ प्रोसेस है। सो ये डिवाइस क्या है, कुछ सोर्सेज हैं सिस्टम के साथ, लाइक मेमोरी है, ठीक है, कोई आउटपुट डिवाइस है, कोई रजिस्टर है, एनी टाइप यू कैन से। सो इन फॉर्म ऑफ पूलिंग, पूलिंग क्या होगा कि लेट से ये जितने भी उसके रिसोर्सेज होते हैं वो रिसोर्सेज 1 बाय 1 पूलिंग की फॉर्म में 1 बाय 1 सीपीयू के पास आते हैं, ठीक है। पहले ये आया, आफ्टर दिस एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए सीपीयू को आके ये एक्चुअली एक एक्नॉलेज करते हैं
आपके पास मेरे रिगार्डिंग कोई टास्क है, ठीक है, आपके पास मेरे रिगार्डिंग, साथ अल्फाज में क्या लिया कि मेरे रिगार्डिंग कोई टास्क है तो मैं फ्री हूँ, मैं करने के लिए रेडी हूँ। लेट्स से डिवाइस 1 का तो नहीं था, इसका टाइम कंप्लीट हो गया, डिवाइस 2 आ गया, इसके रिगार्डिंग कोई टास्क था तो ये अपना टास्क कंप्लीट करने लग गया। जो ही हुआ तो इसी असना में फिर डिवाइस 3 का चला गया, ठीक है। इसी तरह से जितनी भी डिवाइसेस हैं ये क्या करती रहती हैं, अपने साथ एक राउंड में सर्कल में सीपीयू को एक्नॉलेज करती रहती हैं, एक्नॉलेज करती रहती हैं। किसी का टास्क हुआ कंप्लीट किया, करने के बाद फिर सीपीयू के पास खुद आती हैं, हाँ मैं अब फ्री हूँ, अगर मेरे रिगार्डिंग कोई टास्क है तो ओके गिव मी, आई एम गोइंग टू असाइन मी, ठीक है, आई एम गोइंग टू परफॉर्म इट इन फॉर्म ऑफ कूलिंग। बट ऑन अदर एंड वेक्टर सिस्टम जो होता है, वेक्टर सिस्टम में क्या होता है, वेक्टर सिस्टम, अच्छा आपने बाहर इसमें से देख रहे होते हैं एक ये अभी जो पूलिंग का मेथड था कि पूलिंग में क्या हुआ, ये किस्म का डेफिनेटली ये सिस्टम इसको चलाता भी है, इसके थ्रू वो परफॉर्म भी करता है, बट ऑन अदर एंड यहाँ से फेक रिक्वेस्ट कह लें, फेक की बजाय बल्कि सर यूजलेस, ये बेटर होगा कि यूजलेस रिक्वेस्ट। अब किसी डिवाइस के रिगार्डिंग काम है ही नहीं, वो बार बार सीपीयू आगे इंटरप्ट कर रही है, हाँ मेरे रिगार्डिंग है तो मुझे बताएं, अदरवाइज वो फिर नेक्स्ट आ जाएगा, फिर नेक्स्ट आ जाएगा, चलते चलते इस तरह से आप ये कह लें कि एक यूजलेस जो होता है ये एक एक्टिविटी परफॉर्म कर रही होती है। इसलिए ऑन अदर एंड पोलंग की फॉर्म में जो सिस्टम की स्पीड है वो भी अफेक्ट होती है, ठीक है। सो इसके लिए बैटर सिस्टम जो होता है वो अदर जो इसका है वो है वेक्टर सिस्टम, ठीक है। वेक्टर सिस्टम में क्या होता है कि जब भी किसी डिवाइस के रिगार्डिंग कोई टास्क आता है तो वो फौरन सीपीयू उसको साइन करता है। लेट्स से आप डिवाइस 1 के रिगार्डिंग टास्क आए इन फॉर्म ऑफ वेक्टर, ठीक है, वो डिवाइस 1 के रिगार्डिंग टास्क है, सीपीयू ने फौरन उसको साइन किया, असाइन करने के बाद जो ही वो कंप्लीट हो जाएगा ये वाला टास्क, तो ये जाते जाते एक इंटरप्ट जनरेट कर देगा, ओके मैं फ्री हो गया हूँ। अब अगर जब कभी मेरे रिगार्डिंग को टास्क आया तो मैं आई एम विलिंग टू परफॉर्म इट, ठीक है, बट ये बार बार ऐसे एक्नॉलेज नहीं करेगा। पूलिंग में क्या होता था, वो है नहीं है नहीं तो पूछता रहता था बार बार, ठीक है। अदरवाइज इसी तरह से अब इनमें से कोई डिवाइस है इसके रिगार्डिंग होगा प्रोसेस, तो वो उसको एज इट वो कंप्लीट करने परफॉर्म करने चला जाएगा इन फॉर्म ऑफ वेक्टर, ठीक है। सो वेक्टर क्या होता है, ये हमारा एक तो टाइम पे जाता है, ठीक है, और दूसरा कंप्यूटर जो एक है वो अपना टाइम इस फॉर्मेट में वेस्ट कर रहा था यहाँ पे कि वो हर डिवाइस आके बार बार इसको इंटरव्यू कर रही थी, इसको इंटरप्ट कर रही थी सीपीयू को कि वो बिकॉज क्या अपने टास्क के बारे में वो इससे बार बार इंटरव्यू कर रही थी। इससे क्या हो जाता है, ये सेव हो जाता है। मतलब जब आप इस तरह से पूलिंग को डिफाइन कर लें कि पूलिंग में क्या होता है कि वो बार बार पूछता रहता है हाँ भाई मेरे रिगार्डिंग को काम है तो मुझे बताएं, जबकि वेक्टर क्या होता है, वेक्टर में जब जो जिसके रिगार्डिंग काम हुआ तो इसको साइन हो जाएगा, करने के बाद एक एक्नॉलेज करेगा, एक इंटरप्ट जनरेट करेगा और इंटरप्ट जनरेट करके फिर वो फ्री हो जाएगा, ठीक है। जनरली पूलिंग और वेक्टर ये इसके सो वेक्टर जो है वेक्टर सिस्टम ये पूलिंग की निस्बत जो है ये फास्ट है, और दूसरा ये है, अब इसकी मैं आपको ऐसे भी एग्जांपल देता हूँ कि अगर बार बार इंटरप्ट आता रहता हो तो अभी मैं आप देख रहे होंगे कि मैं बोलते बोलते बीच में रुक जाता हूँ, वो बीच में कुछ पार्टिसिपेंट आ रहे होते हैं, मुझे उनको वो इन करना होता है, ठीक है। तो इट मीन मैं ये सीपीयू को ये काम परफॉर्म कर रहा है तो जो ही इसका को टाइम हो ये बीच में एक्नॉलेज कर दे यस मैं फ्री हूँ, मेरा कुछ है, तो क्या होता है अटेंशन कुछ डिवर्ट होती है लिटिल बिट, तो बंदा जो एक्चुअल टास्क परफॉर्म कर रहा होता है उससे वो कुछ जो है वो लिटिल बिट जो है वो डिवर्ट हो जाता है, यू कैन से, ठीक है। सो
This is all about to vector and pooling. मजीद कोई क्वेश्चन है आपका इसके बारे में तो यू मे आस्क, अदरवाइज हम दोबारा उधर ही जा रहे हैं। और पूलिंग में जो रिसोर्सेज बिजी होंगे वो भी बताते रहेंगे कि हम बिजी हैं। सॉरी मुझे बात नहीं आई। मैं कह रहा हूँ पूलिंग में सर जो रिसोर्सेज बिजी होंगे वो भी बताते रहेंगे कि हम बिजी हैं अभी, वो भी इंटरप्ट देते रहेंगे। नहीं एक्चुअली मैंने बताया आपको इंटरप्ट जो होता है एक्चुअली नेक्स्ट आ रहा है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, इसमें नेक्स्ट टॉपिक ही है, ठीक है। उसमें आप देखेंगे कि मैं उसमें आपको एलैबोरेट करके दूंगा कि इंटरप्ट कब जनरेट होता है, ठीक है। तो जब तक कोई प्रोसेस यस होता यही होता है। अब लेट्स से डिवाइस 2 थी, वो बिजी था ऑलरेडी, कोई फंक्शन परफॉर्म कर रही थी, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग एक और प्रोसेस आ गया, उसको भी डिवाइस 2 ही चाहिए, डिवाइस बी चाहिए, ठीक है। वो वाला रिसोर्स है तो क्या होगा, तो तब तक जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता, पहला अपना जो टास्क परफॉर्म कर रहा है जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता, एक ऑप्शन ये है कि वो कंप्लीट होना। दूसरा आपने सीपीयू शेड्यूलिंग में पढ़ा राउंड रॉबिन, या उसका वो टाइम जो उसको असाइन है वो कंप्लीट नहीं हो जाता, ठीक है। इट्स डिपेंड ऑन बोथ सिचुएशन, जो उसको टाइम असाइन है वो कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक दूसरे की बारी नहीं आएगी, यस वो वेट करता रहता है इन अ क्यू, ठीक है। और इंटरप्ट जो होता है हर आने वाली रिक्वेस्ट पे भी लाजमी होता है, और जब कोई प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है रिसोर्स को फ्री कर रहा होता है तब भी मस्ट जाता है। बट इन बिटवीन क्या होता है कि ब्लॉक ऑफ डाटा, जो कॉम्प्लेक्स डाटा होता है, यू कैन से कि ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा, जिनमें लार्ज ट्रांजैक्शन होती हैं, उनको हमेशा कंप्यूटर जो होता है वो छोटे छोटे मॉड्यूल की फॉर्म में डिवाइड करके देन एग्जीक्यूट करता है, यू कैन से इन फॉर्म ऑफ पैकेट, छोटे पैकेट बना के। अब that can be 1 byte, you can say 8 bit like that, इसके रिगार्डिंग अबाउट पैकेट बना के ना डाटा के सारे ऐसे ही सारे एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं, परफॉर्म हो रहे होते हैं। सो जो इंटरप्ट होता है ये हर पैकेट के ऊपर जो होता है वो जनरेट होता है देन, ठीक है। और उसमें बाकी जो बिट्स होती हैं वो गुजर जाती हैं। अब पैकेट से मुराद है लेट से 8 बिट का एक पैकेट बना है, 7 बिट गुजर जाएंगी, जब 8th बिट आएगी तब एक इंटरप्ट जनरेट होगा कि आया कि ये जो प्रोसेस था कंप्लीट हो गया है या कभी इसके पीछे और भी पैकेट बाकी हैं, ठीक है। इसलिए अब इसके बाद हमारा टॉपिक था डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, उसमें इंशाल्लाह हम इसको डिटेल से डिस्कस करते हैं। मजीद भी किसी का क्वेश्चन है तो यू मे आस्क। बहुत पीछे आ गए हैं। So this all about the polling and vector, ठीक है। So separate segment of code determine what action should be taken for each type of interrupt, ठीक है। तो जिस टाइप का इंटरप्ट जिस डिवाइस के रिगार्डिंग इंटरप्ट आता है, ठीक है, वो उसको डील करेगी। और वो इंटरप्ट जब कंप्लीट हो जाता है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दैट इंटरप्ट, मतलब वो सोर्स का जो काम था वो जब कंप्लीट हो गया उसके बाद नेक्स्ट फिर उसको साइन कर देगा। ये आयो स्ट्रक्चर हमने डिस्कस कर लिया था कि रहता भी बोला, ये सब रहता है, ये रहता है। आयो स्ट्रक्चर नाम से भी आपको आइडिया हो रहा है, इट्स लुक लाइक
कि शायद अब हमारी बारी भी आ जाएगी तो दोबारा से की बात चले। IO structure. As you all know, कंप्यूटर में जितने ऑपरेशन इनपुट्स हो रही हैं दैट्स कॉल्ड इनपुट एंड देन जो हमें डिस्प्ले होता है इन फॉर्म एनी फॉर्मेट आउटपुट किस तरह से परफॉर्म होती हैं कहता है दैट टू वे वन ऑफ देम इज दैट कि आफ्टर आईओ स्टार्ट कंट्रोल रिटर्न टू यूजर प्रोग्राम ओनली अपॉन आईओ कंप्लीशन। ठीक है, आफ्टर आईओ स्टार्ट control return to user program only upon IO completion। एक दफा एक प्रोसेस ने सीपीयू को या किसी सोर्स को, सीपीयू एक्चुअली वो असाइन करवाने होते हैं, यू कैन से कि किसी भी सोर्स को ऑक्यूपाई कर लिया, वो उसको तब तक नहीं छोड़ेगा, रिलीज नहीं करेगा जब तक उसे कंप्लीट नहीं कर लेता, अपना सारे का सारा टास्क कंप्लीट नहीं कर लेता। like that first come first serve CPU scheduling, first come first serve। जो पहले प्रोसेस ने किसी सोर्स को एक दफा ऑक्यूपाई कर लिया तो जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक उसे वो रिलीज नहीं करता, ऐसा ही है ना। सो अदर क्या दे रहा है, आफ्टर आईओ स्टार्ट हो गई, कंट्रोल रिटर्न टू यूजर प्रोग्राम विदाउट वेटिंग फॉर आईओ कंप्लीशन। ठीक है, अभी वो जो रिक्वेस्ट थी वो कंप्लीट नहीं हुई थी, बल्कि क्या हुआ तो वही प्रोसेस जो है या सोर्स जो है वो किसी और प्रोसेस को भी असाइन हो गया। अब इसमें क्या डिफरेंट आ सकते हैं, हम प्रायोरिटी का एक जो है वो भी आ सकता है, देन राउंड रॉबिन भी है कि उसका टाइम कंप्लीट हो गया, दूसरा प्रोसेस जो था वो आ जाता है। ठीक है, तो पहले फॉर्मेट में उसमें क्या कुछ सिचुएशन बनती है, कहता है कि जब आईओ स्टार्ट होगी, कंट्रोल रिटर्न टू यूजर प्रोग्राम ओनली अपॉन आईओ कंप्लीशन, कि सिर्फ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की तरफ सिस्टम तब भी जाएगा जब उसकी आईओ कंप्लीट हुई। तो इसमें क्या होता है कि वेट इंस्ट्रक्शन आइडल द सीपीयू अंटिल नेक्स्ट इंटरप्ट, आने वाली जो है जो इंटरप्ट है वो क्या करेगा कि क्यू में वेट करता रहेगा जब तक वो वाला प्रोसेस खत्म नहीं हो, एंड नहीं हो जाता। वेट लूप, कंटेंशन फॉर मेमोरी एक्सेस। अच्छा, ये वेट लूप क्या होती है, एक तो अब चले मैं ऐसे हाथ से बताने की जरा कोशिश करता हूँ, होपफुली आप समझ जाएंगे। साथ वो व्हाइट बोर्ड बराबर में, ये इंतहाई स्लो प्रोसेस है, तो माउस से लिखना पड़ता है। अच्छा जी, क्या होता है, लेट्स से ये एक मेमोरी है या एक रिसोर्स है, ठीक है, उसको एक प्रोसेस ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, उसके साथ वो उसको एग्जीक्यूट कर रहा है। तो अब यहाँ पे डिपेंड कि उसके इट्स टाइम, तो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद लेट्स से वो जो प्रोसेस है उसने जो कंप्लीट होने के लिए उसको 15 सेकंड चाहिए। ये बात सुने, मैं 12 दफा एक टाइम यूनिट में अक्सर ऐसे सेकंड बोल देता हूँ, कंप्यूटर में सेकंड बहुत ज्यादा टाइम है, बट हम इसको जरा समझ लीजिए जाते हैं, मैं इसलिए सेकंड कह देता हूँ। ठीक है, सो लेट्स से एक इंस्ट्रक्शन है, उसको कंप्लीट होने के लिए 15 सेकंड टाइम चाहिए। अब अभी 2 सेकंड ही हुए थे, एक और प्रोसेस आ गया, उसको भी सेम सोच चाहिए था। वो क्या करेगा, आफ्टर एवरी सेकंड कंटेंशन लूप के उस सोर्स के पास जाएगा, उसको चेक करेगा आया कि वो फ्री हुआ है कि नहीं हुआ, एंड देन अगेन जो ही 1 सेकंड होगा फिर जाएगा। सो जब अगला प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा तो फौरन देन उसका वो इंटरप्ट आ जाएगा कि यस मैं फ्री हो गया, फिर उसकी वो उसको टर्न दे देगा। ठीक है, सो एट मोस्ट वन आई रिक्वेस्ट इज आउटस्टैंडिंग एट अ टाइम, नो सिमुलेटेंस प्रोसेसिंग। ठीक है, सो कहता है कि अब अगर इस तरह का रिसोर्स जिसको एक वक्त में एक ही प्रोसेस जो है वो डील करता है, तो उसके लिए लाजमी क्या है कि एक रिसोर्स एट अ टाइम लाजमी उसको ऑक्यूपाई किया होता है।
हमारी की सराउंडिंग में तो बारिश स्टार्ट हो गई है। हम बात कर रहे थे अबाउट आयो रिक्वेस्ट कि उसमें क्या है कि अगर सिंगल हमारे पास रिसोर्स है इस तरह का रिसोर्स जो कहता है टाइम एक रिक्वेस्ट को डील कर सकता है, तो क्या होगा जब तक एक आ रहा है दूसरा उसमें अल्टीमेटली वेट में जाएगा, ठीक है। तो जबकि दूसरा ऑप्शन जो है वो क्या बताता है, मैं जो सेकेंड ये वाला आ रहा है, आफ्टर IO start control return to user program without waiting for IO completion। आपने राउंड रॉबिन की बात कर अदर देन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ठीक है। और जितने भी एल्गोज हैं वो इसको सपोर्ट करते हैं, कभी एक वो कंप्लीट नहीं हुई, ठीक है, या चार्ज या फर्स्ट जो है विद नॉन प्रेम्प्ट जो होती है उनके अलावा, ये अगर एक रिक्वेस्ट चल रही थी वो भी कंप्लीट नहीं हुई, ठीक है, उसके इन बिटवीन कोई और प्रोसेस आ गया, तो अगर वो हाई प्रायोरिटी है इन फॉर्म ऑफ दिस कि उसका शॉर्ट टाइम है, तो वो चलने लग जाएगा, पहले प्रोसेस को वहां से रोक देगा, ठीक है। दूसरी वो यहाँ पे जो उसकी बात कर रहा है उसकी बात है यहाँ सिस्टम कॉल, एनीवन में सिस्टम कॉल क्या होती है वैसे? ओ भाई, ये सिस्टम कॉल्स क्या होती हैं? आप चुप करके सुनते ही ना रहे। आवाज तो आ रही है मेरी? यस सर। हाँ जी, ठीक हो गया। तो क्या होता है ये सिस्टम कॉल क्या होता है? सर नहीं पता। एनीवन कोई सर आ रही है। Do you have any idea about system call? सर क्या पूछा? सिस्टम सिस्टम कॉल क्या होते हैं? सिस्टम कॉल सिस्टम कॉल किसे कहते हैं? सर सर जो इनपुट हम देते हैं कंप्यूटर को जो ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए बिल्कुल वही बिल्कुल होता है। ठीक हो गया। जी सर। एक्चुअली जो ही इनपुट गई वो इंटरप्ट कॉल हुआ, इंटरप्ट को कौन डील करता है? आगे सिस्टम कॉल डील कर रही होती है, ठीक है। जी इंटरप्ट जी जो सर। भी जनरेट होता है वो एक्चुअली क्या होता है, वो सिस्टम कॉल्स होते हैं। सिस्टम कॉल के थ्रू उसने सारे के सारे उसको जो रिसोर्स यूजिंग CPU उसने उसको क्या असाइन करवाना होता है, जो उसको रिसोर्स होता है, मतलब ये क्या जो रिक्वेस्ट जनरेट हुई है वो कंप्लीट होने तक, ठीक है, जो फंक्शनलिटी परफॉर्म दैट वो सिस्टम कॉल कर रहा होता है, ठीक है। यस रिक्वेस्ट टू सर। ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ यूजर टू वेट फॉर IO कंप्लीशन, ठीक है। तो यस सर। सिस्टम कॉल अब जो ही एक ऑलरेडी वो बिजी था ना, मतलब एक रिक्वेस्ट जो थी वो चल रही है, एक और रिक्वेस्ट फौरन जनरेट हो जाती है, ठीक है। तो वो अब यूजिंग CPU इंटरवीन वो क्या करेगा, वो इस चीज को जस्टिफाई करेगा कि वो क्या इमीडिएटली जो है हम इसी प्रोसेस को नेक्स्ट को इसको स्टार्ट कर सकते हैं, या अभी जो चल रहा है उसकी टर्न कोई लिटिल बिट है, ठीक है। सो इट्स डिपेंड, अगर वो कुछ लाइक वो राउंड रॉबिन का जो टाइम होता है पूरी कंप्लीट तो नहीं होनी, बट वो जितना उसका टाइम है वो तो उसने कंप्लीट करना है, तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, लिटिल बिट फॉर सेक ऑफ टाइम उसको वेट करना पड़ेगा। देन डिवाइस स्टेटस टेबल, डिवाइस स्टेटस टेबल क्या होता है कि हर डिवाइस या क्यू उसमें कितने सारे जो कैंडिडेट हैं, प्रोसेस कैंडिडेट यू कैन से, जो कि वेटिंग में है। जिस तरह से प्रोग्राम काउंटर होता है कितने वेटिंग में है, एंड देन कौन से प्रोसेस उसको क्या क्या रिसोर्स चाहिए, और उसके बाद जो एग्जीक्यूट हो गए हैं वो कितने हो गए हैं, एंड देन जो प्रोसेस क्यू में होते हैं, वेटिंग में होते हैं, उनके एड्रेस, उस सारे किसमें डिवाइस स्टेटस टेबल जो होती है वो हमें बता रही होती है, ठीक है।
Operating system indexes into iDevice table to determine device status and to modify table entry to include interrupt. So ये जो waiting queue है, जो ही कोई न्यू इंटरप्ट आता है, यहाँ कोई प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो उसको आने वाले इंटरप्ट उसको क्या कर लेता है, रिप्लेस कर लेता है. रिप्लेसमेंट एक्चुअली इट्स कॉल्ड मॉडिफिकेशन. और then direct memory access structure. फर्स्ट ऑफ ऑल होती क्या, मैं कुछ थोड़ा सा अगेन आपको व्हाइट बोर्ड की तरफ लेके जाता हूँ, कोशिश करते हैं इसको बनाने की. वैसे जनरली क्या होता है, आइडिया कोई बहुत डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी आप में से? तब मैं जरा व्हाइट बोर्ड पे जाता हूँ. जी जी सर, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस जो है एक डिवाइस होती है, सीपीयू को इन्वॉल्व किए बगैर जो है वो मेमोरी तक एक्सेस प्रोवाइड कर देती है. अगर बार बार सीपीयू से कहा जाएगा तो सीपीयू की परफॉर्मेंस डिस्टर्ब होती है, एफिशिएंसी की कम हो जाती है. इस वजह से डीएमए डिवाइस को यूज किया जाता है ताकि सीपीयू अफेक्ट ना हो, ठीक की परफॉर्मेंस अफेक्ट. बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ठीक हो गया. एक्चुअली सिनेरियो क्या होता है, जैसा कि हमें पता है सीपीयू के बारे में डेफिनेशन भी शुरू से आज तक पढ़ते हैं. इट्स अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर. टॉम मॉम के हो गया. अच्छा जी, दूसरा अब आपकी तरफ भी आ रहा है कि मुझे लग रहा है? सर मेरी तरफ भी आ रहा. जी सर आ रहा है. सर हमारी तरफ से आ रहा है. सर किसी का माइक ऑन रह गया होगा. हाँ ऐसा कर ले भी. जब मैं क्वेश्चन किया करूँ तो फिर जिसको थोड़ा बहुत हो जाए, जिस टाइप का हो वो लाजमी बोला करें, अदरवाइज आप माइक ऑफ ही रखा करें. ठीक है, ओके सर. एक अच्छी एनवायरनमेंट रहे जरा. अच्छा जी, डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी. जैसा कि हम जानते हैं कि हर प्रोसेस जो है वो सारे का सारा वो सीपीयू उनको इंटरवील करता है, वही सारे टास्क असाइन करवाता है. वो कंप्लीट होने के ऊपर देन किसी सोर्स किसी को एक्सेस करवाना है, सबको वो लेके चल रहा होता है. ठीक है, अब लेट्स से यहाँ पे एक डिवाइस है, रैम. कोई भी मेमोरी वाली डिवाइस है, ठीक है, साथ सीपीयू. और उसके साथ एक सोर्स है प्रिंटर. ये मैं कुछ चीजें साथ में लिख इसलिए रहा हूँ कि आप भी साथ लिख लें. आप ये नहीं है कि मैंने स्लाइड स्टार्ट कर लिया तो आप वो लिखाई लिखी वाला काम छोड़ दें. आप तो बड़ा इजी लिख लेंगे, मेरे लिए बड़ा, हाँ जी मेरे लिए बड़ा मुश्किल है ये. सर नोट कर रहे होते हैं. हाँ दैट्स गुड, दैट्स गुड. ओके जी, लेट्स से एक जो प्रिंटर के ऊपर किसी यूजर ने रिक्वेस्ट दी. ठीक है, प्रिंटर के ऊपर किसी यूजर ने रिक्वेस्ट की कि जी मेरे जो 100 पेज हैं वो प्रिंट हो. ठीक है, अब ये जो 100 पेज है इनका जो डाटा कैपेसिटी है दैट्स अबाउट 500
बाइट। बाइट कह लें या MB कर लें चलें। ठीक है, 500 MB डाटा है। अब क्या हुआ कि जो ही ये चलने लगेगा इसके अबाउट 100 पेज बनते हैं, यू कैन सी। तो आपको मैंने पहले बताया है कि जो जितना भी टास्क होता है कंप्यूटर इसको एग्जीक्यूट करने के लिए क्या करता है, छोटे छोटे मॉड्यूल की फॉर्म में पहले उसको डिवाइड करता है, बड़े डाटा को छोटे छोटे मॉड्यूल्स में वो डिवाइड करके देन उसको एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, यू कैन से कि इसके 50-50 MB के पैकेट बना लेगा। कितने बनेंगे? 10 बन जाएंगे। आप तो बता दो। जी सर। यस सर। हम नहीं तो यही कह देंगे सर आप एतबार आप ठीक कह रहे हैं। यस सर, सर आप ठीक कह रहे हैं। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अच्छा, अब क्या बना कि इसी के ये मैंने बीच में डॉट लगा दी दैट शोड के वो इसके 500 के 10 जो है वो पैकेट बन गए 50-50 MB के। ठीक है, अब जो ही ये पहला पैकेट सेंड होगा ये वाला एक रैम से, एक इंटरप्ट जनरेट होगा जिसने एक्चुअली उसका सीक्वेंस फॉलो करना है, CPU के पास आएगा। CPU देन इसको रिसोर्स क्या चाहिए, प्रिंटर चाहिए, उसी को वो प्रिंटर की तरफ सेंड कर देगा। ठीक है, अब प्रिंटर ने जब सेंड किया तो उसके बाद क्या होगा पहला इंटरप्ट इसका आ गया, एक नंबर जो फर्स्ट बिट आई है। ठीक है, अभी फर्स्ट बिट, रेस्ट ऑफ 49 अभी बाकी हैं ऐसे ही, और इसमें से 48 बिट जो है बाकी बिट, 48 बिट जो बाकी बिट्स हैं वो क्या करेंगे, तो यहां से डायरेक्ट अपने रिसोर्स की तरफ आ जाएंगे। क्या होगा, वो डायरेक्ट अपने रिसोर्स की तरफ आ जाएंगे फ्रॉम मेमोरी। दैट कैन बी अ कैशे, मैं रैम लिख दिया, वैसे मेमोरी का लिखना था। दैट कैन बी अ कैशे या रैम, यू कैन से एनी टाइप ऑफ मेमोरी है जहां से CPU ले रहा है। ठीक है, सो अब क्या हुआ, हमारा वो वाला स्ट्रक्चर के CPU हर प्रोसेस में इंटरव्यू करता है, डेफिनेटली हो गया जी। ये पूरा पैकेट था 50 MB का, इसकी पहली बिट और जब फिर आखिरी बिट, फर्स्ट वाली भी 49 बीच में, फिर 48 फिर बीच में गुजर गई और 49 पे पहुंच गई। जब 50 नंबर बिट बाकी आएगी तो वो फिर इधर से होती आएगी। ये पहली नंबर बिट फर्स्ट एंड 50 नंबर वो फिर इधर से आएगी और एक इंटरप्ट जनरेट करेगी। इंटरप्ट क्या जनरेट करेगी कि ये वाला एक जो पैकेट था ऑफ डाटा ये कंप्लीट हो गया है। अब अगर कोई और पैकेट है, ठीक है, मैं इसको ये नंबर कह देता हूँ, ये वाला कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद अगर कोई और पैकेट है, सॉरी आई थिंक आई हैव टू चेंज माय प्लेस, लाइक काफी ज्यादा ना आंधी सी आई है डिस्टर्ब कर रही है। मुनीब,
अच्छा जी, तो अब इसमें वो फॉर्मेट क्या फॉलो करता है कि जो भी कोई पैकेट मेमोरी से सीपीयू की मतलब आता है, पहला पैकेट एंड देन लास्ट वाला पैकेट जो उसकी बिट है, सॉरी पैकेट कह रहा हूँ, पहली बिट एंड देन द लास्ट बिट जो होती है वो इसकी तरफ आती है, सीपीयू की तरफ, एक्चुअल जो अपना पाथ है उसको फॉलो करती है। रेस्ट ऑफ नंबर 2 बिट से लेके 49 तक वो क्या होती हैं, मेमोरी से डायरेक्ट उसी रिसोर्स की तरफ आ जाती हैं। सो ये सारा जो सिनारियो है ये वाला, ये क्या कहलाता है, डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। ठीक है, इससे एक्चुअली क्या होता है कि सिस्टम की स्पीड को इंक्रीज करने के लिए हम डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी का कंसेप्ट यूज करते हैं, और इसके बारे में है कि इट्स क्लोज टू कैशे मेमोरी, फास्टेस्ट मेमोरी यू कैन से। और डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी का ये जो कंसेप्ट है, बिकॉज इसमें एक तो वो सीपीयू बार बार इंटरलीव जो करने वाला है वो मिस हो जाता है, अब रैम का भी काम इसका भी काम हो गया, और सेकंड उसी असना में सीपीयू कोई और टास्क परफॉर्म कर लेगा जिसको साथ इसके बिजी रहना था। ठीक है, रिसोर्सेज का भी वेल एंड एफिशिएंट यूज हो गया, एंड सेकंड जो रिसोर्स थे उनको भी यू कैन से कि वो जनरल भी बात कर लें कि आपने कहीं जाना हो तो एक इधर से घूम के आना और एक ऐसे डायरेक्ट ही आ जाना। जिस तरह से होता है कि एक आप ये जीटी रोड पे है जहाँ पे बीच में हर्डल है, देन ये मोटरवे है, तो मोटरवे पे सफर अच्छा हो जाता है, जल्दी मतलब पैकेज हो जाते हैं। ठीक है, बीच में कोई इंटरप्शन नहीं है आपको। ठीक है, सो इसी तरह से जब ये वाला पैकेट आएगा, इसका भी 51 वाला जो है, मतलब नेक्स्ट 50 के बाद 51 पहली बिट जो है वो भी इसी पाथ को फॉलो करेगी। रेस्ट ऑफ 48 बिट्स इधर से आएंगी, 52 से लेकर 99 तक जो ही 100 वाली बिट आएगी वो इधर से आएगी, और साथ एक इंटरप्ट जनरेट करेगी। एक्चुअली जब पैकेट क्या होता है, पैकेट ऑफ फ्रेम जब आता है नया तब भी एक इंटरप्ट जनरेट करता है, जब कंप्लीट होता है फिर एक इंटरप्ट जनरेट करता है। आने वाला इसलिए करता है कि यस आई एम विलिंग टू एक्सेस दैट सोर्स, और जो आखिरी होता है वो इसलिए करता है कि मैं जा रहा हूँ, मैंने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया, अब अगर कोई और फ्रेम और पैकेट है तो वो आ सकता है। ठीक है, सो जनरली मैंने समझाने के लिए आपको ये 50-50 MB का बना दी। मोस्टली कह रहा है इसको जो कंप्यूटर कहते हैं दैट्स वो कि वो 1 बाइट का एक फ्रेम और पैकेट इसको बना के सेंड करता है। ठीक है, सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी बिल्कुल करें। सर देखें हमारा जो टास्क है वो तो कंप्लीट होगा 1 MB पे स्टार्ट होगा और 500 MB पे कंप्लीट होगा। जो इन बिटवीन इंटरप्ट जनरेट हो रहे हैं 49 पे 51 पे, ये तो यूजलेस है। इस तरह से सीपीयू की परफॉर्मेंस इफेक्ट नहीं होगी कि बार बार इंटरप्ट जनरेट हो रहा है, हालांकि हमारा रिसोर्स तो फ्री नहीं होगा इन पे, वो तो काम करी रिसोर्स फ्री होगा 500 MB पे जाके। मेन सोर्स जो हम जिससे काम ले रहे हैं वो है दैट है वो प्रिंटर। ठीक है, और बजाय इसके कि हर बिट, ये याद रखें मैं आपको जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बजाय इसके कि ये 50-50 बिट, हर बिट जो है ये सीपीयू को इंटरव्यू करें, उसको इंटरप्ट करे, हर बिट के ऊपर इंटरप्ट जाए। क्या होता है कि पूरे फ्रेम में से जो एक स्टार्टिंग वाली बिट है और लास्ट बिट है सिर्फ उसी का इंटरप्ट जाता है, बाकी सारे इधर से वो शॉर्टकट हो जाते हैं। तो आप इससे खुद ख्याल कर लें, ये 48 बिट आपकी जो कह रहा हूँ इसमें से 50 का पैकेट है, देन 48 बिट जो है ये सीपीयू के बगैर जा रही हैं। ठीक है, तो इट मीन कि क्या हो रहा है, ये डेफिनेटली उसका टाइम सेव का हो रहा है इसको। अगर 48 भी इधर से होके जाए सीपीयू को जाके इंटरव्यू करें तो अल्टीमेटली इंटरप्शन के साथ वो सोर्स का, तो वो अगर कोई साथ को और फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहा है तो इसको तो परफॉर्मेंस स्लो होगी, बिकॉज उसकी अटेंशन जो है वो डॉट होगी। ठीक है, वो कि इसने जो इसका रिसोर्स था वो उसको एक्सेस करवा दिया,
बट अगर हर बिट के ऊपर, हर टिक के ऊपर वो उसको जाके इंटरप्ट करेगा, जो ही एक बिट आ गई, जो ही बिट आई, ठीक है, तो इसलिए इसने क्या कहा है, सिर्फ आने वाली और जाने वाली 2 बिट के ऊपर आकर है, बाकी रेस्ट ऑफ 48 बिट्स आर इट्स डिपेंड ऑन द पैकेट साइज। ये मैं हार्ड एंड फास्ट टूल नहीं बता रहा आपको, मैंने समझाने के लिए बता दिया आपको कि पहली होता ये फॉर्मेट मस्ट होता है इसका डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी का, पहली उस फ्रेम और पैकेट में पहली और आखिरी बिट जो होती है, पहली बिट वो भी इसलिए क्योंकि कंप्यूटर सारे का सारा जो होता है ये वर्क की इंटरप्ट बेस कर रहा होता है, पहली आते इसलिए बताती है कि यस वो इंटरप्ट क्रिएट करती है कि मैं अभी ये सोर्स ऑक्यूपाई करना है, एंड देन द लास्ट बिट जो होती है वो कि अब मैं इसको मेरा पैकेट या जितना मेरा पार्ट था मैं कंप्लीट हो गया, अगर कोई और है तो उसको पीछे सेट कर दो। ठीक है, बात समझ आ गई? यहाँ भी स्टिल है अभी सर आ गई समझ। जवाकला हाँ, किसी और का भी है तो यू मैं आस्क, अभी मैं इधर ही हूँ। सर आपने 50-50 का पैकेट बनाया ना, जी जी, तो हर 50 के बाद एक इंटरप्ट सीपीयू को मिलेगा? जो पैकेट होता है आप 50 का बनाया है, पहली बिट जितने का भी बना पैकेट, मैं बाइट की बात है तो बाइट में 8 बिट होते हैं, पहली बिट जी। एंड देन 8th बिट, बीच वाली जो 6 बिट है वो जाएंगी शॉर्टकट, पहली बिट, और अभी मैंने 50 का बनाया है, 50 की पहली एंड देन आखिरी, उसकी रीजन भी मैंने आपको बताई है। पहली बिट इसलिए जाती है कि वो ये बताती है कि मैंने कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है, मुझे ये रिसोर्स चाहिए एक्चुअली, ठीक है, तो वो सर सोर्स के लिए जाती है, इंटरप्ट जनरेट करती है, एंड देन आखिरी बिट इसलिए सीपीयू के पास होके जाती है क्योंकि वो फिर एक इंटरप्ट मिलता है कि मेरा जितना पैकेट था, मेरा जो साइज था मैं कंप्लीट कर लिया है, अब अगर किसी और ने इसी को एक्सेस करना है तो वो कर सकता है। बात समझ आ गई? ओके सर, जी सर आ गई अब। जी जी, दैट्स कॉल्ड, ये आपकी एक्चुअली डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी का, ये देखें ये सिनारियो बना हुआ है, ये इतना सारा, अदरवाइज एक्चुअल जो कंप्यूटर का काम होता है ना, जो ये इसमें सारा परफॉर्म करो, उसके लिए लाजमी जरूरत ना पड़े कि सारे के सारे पैकेट इसी फॉर्मेट को फॉलो करें। जो पुराने सिस्टम थे वो इस तरह थे, सारे इसको फॉलो करते थे, यहाँ का है रीडर ही रीडर, तो अब ये कर दिया गया कि इसको एल्गोस को मजीद मॉडिफाई करके ताकि हम जो है अब बिटवीन 48 बिट जो है ये सीपीयू को और परफॉर्म भी काम कर सकता है, अदरवाइज ये ना भी करे तो क्या है कि ये इसका टाइम बच जाएगा काफी ज्यादा, तो इधर से होके जाना है, फिर इधर को डिसीजन मेक होना है, उसको पाथ बताएगा, ये शार्ट है, ये रेस्ट है, सो दैट्स कॉल्ड डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। ठीक है, ओके जी, मेरे ख्याल में ये हमारा सेशन जो है 10:45 तक था, अब शायद 10 मिनट की ब्रेक है, इसके बाद दोबारा करते हैं ज्वाइन इसको, फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ आते हैं। नेक्स्ट इसका है क्या? ओके सर। सर 11 बजे ज्वाइन करेंगे? चलिए 11 बजे कर लेंगे, 11 बजे 11:15 सर। ओके सर, अल्लाह हाफ़िज़। उसको रिप्लेस नहीं किया गया तो फिर क्या है कि वो फौरन कैशे से उठाएगा, दोबारा से उसको सेकेंडरी मेमोरी में नहीं जाना पड़ेगा, कैशे से उठाएगा, साथ ही पड़ा होगा सामने शो कर देगा, वो बहुत जल्दी ओपन हो जाता है। ठीक है, यही वो बताना चाह रहा है। अगर वहाँ पे नहीं कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर्स, कंप्यूटर सिस्टम का इसमें जो प्रोसेस एग्जीक्यूट होते हैं एक्चुअली वो स्पेस पे एग्जीक्यूट हो रहे हैं, तो हम आर्किटेक्चर उसका नाम दे रहे हैं। ठीक है, इसकी भी मेनली ये मल्टी प्रोसेसर एंड मल्टीटास्किंग, इसमें 2 इसकी टाइप आ जाती है। ठीक है, एक कंप्यूटर जो होता है, जस्ट मेरे ख्याल में आज कोई नेट का काफी इशू आ रहा है, वो ऐसे लॉगिन होते होते वो
बीच में वो डिसअलाउ हो जाते हैं आप जब दोबारा आए तो फिर बार बार इंटरप्ट सिग्नल हो रहा होता है। जी सर, नेट का इशू है, काफी स्टूडेंट्स जो है ना वो लॉग आउट हो गए हैं और इसी वजह से ट्राई कर रहे हैं अगेन। वो ठीक हो गया था। ये कोई रेगुलर लोग मेरे को जेल में रखिएगा जरा, मैं अब अभी वो अटेंडेंस भी लगानी है तो अब इन आउट काफी कर रहा है, तब आ जाते हैं। जब कोई मैक्सिमम हो मुझे बता दीजिएगा, उस वक्त मैं कर लूंगा आपकी अटेंडेंस। जी सर, कुछ क्लास ही प्रेजेंट है, वो अभी लॉग आउट हुआ है, मैसेजेस आ रहे हैं उनके ना, उनके नेट का इशू है काफी स्टूडेंट्स के। तो उनसे कहा है मैंने कि एक दफा लॉग इन हो जाए ताकि अटेंडेंस ना हो जाए। चलिए चलेगा है। मेरे ख्याल में दूसरों को सुलझाता चलते मैं अभी अभी फिलहाल ये मेरा नेट का इशू बन गया था। अच्छा ओके तो सिस्टम में क्या होता है कि पहले खैर जो इनिशियल सिस्टम थे उनमें था कि सिंगल प्रोसेसर यूज होता था मल्टीटास्क को डील करने के लिए। मेरी बात आ रही है ना ठीक? जी सर, ठीक आ रही है आवाज। तो अब तो खैर जितने भी हैं सिस्टम आ रहे हैं तो लेटेस्ट उसमें मोर देन वन प्रोसेसर है। तो इसलिए काफी हद तक वो स्पीड को भी मद्देनजर कम कर दिया गया है। और माइट भी कि ये सिंगल प्रोसेसर सिस्टम अभी भी होते तो आजकल जितनी ये लेटेस्ट एप्लीकेशन आ रही हैं जितनी कि इनमें ह्यूज है वो ट्रांजैक्शन और डाटा होता है वो बहुत ज़्यादा टाइम ले जाते हैं और टाइम भी है। और इसके अलावा ये भी पॉसिबल है कि अभी वो पुराने सिस्टम जो थे वो पेंटियम वगैरह तो उन पे माइट भी चलते भी ना। ठीक है खैर सो बहरहाल वो कंप्यूटर की बात कर रहे हैं तो इसमें वो स्टार्ट से डिस्कस करता है। जब सिंगल प्रोसेसर सिस्टम था तो उसमें क्या था कि सारे के सारे प्रोसेस जो थे वो कहते हैं 1 by 1 और सीपीयू स्केड्यूलिंग में जो था 1 by 1 एग्जीक्यूट होते थे या इंटरनल एग्जीक्यूट हो रहे होते थे। देन आफ्टर दिस मल्टी प्रोसेसर आ गया। ठीक है सो मल्टी प्रोसेसर में क्या है कि एक मल्टीपल प्रोसेस हैं और उसको डील करने के लिए जो सीपीयूज हैं वो भी एक से ज्यादा हैं। लाइक कोर i3 है तो उसमें 3 सीपीयू हैं, कोर i7 है देन 7 सीपीयू है, इसी तरह 5 है तो 5 सीपीयू और प्रोसेसर है। ठीक है सो जितने ज्यादा सीपीयूज होंगे इट मीन उतनी ही जल्दी हमारी जो ट्रांजैक्शन है वो प्रोसेस हो जाएगी। ठीक है उतनी जल्दी प्रोसेस हमारे एग्जीक्यूट हो जाएंगे। ठीक है सो आजकल हमारे सिस्टम जो है ये मल्टी प्रोसेसर ही चल रहे हैं लेटेस्ट जितने भी हैं। सो मल्टी प्रोसेसर सिस्टम ग्रोइंग इन यूज एंड इम्पोर्टेंस एज आल्सो नोन एज पैरेलल सिस्टम एंड टाइटली कपल्ड सिस्टम। चाहिए वैसे क्या होता है टाइटली कपल किसको कहते हैं? तो भाई मल्टी प्रोसेसर पैरेलल अल्टीमेटली 3 अब उसके प्रोसेसर हैं। ठीक है 3 सीपीयू कोर i3 की मैं बात कर लेता हूँ। तो क्या होगा ताकि एक 1000 इंस्ट्रक्शन है चलने के लिए तो वो डिवाइड हो जाएंगी इनटू 3 पार्ट्स। ठीक है हर प्रोसेस पे जो है वो जब चलने लग जाएंगे तो वो
पहले अगर सिंगल प्रोसेसर होता तो उसकी निस्बत 1/3 अब जस्ट टाइम लेगा और सारी इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, इसमें एक सिनेरियो होता है टाइटली कपल्ड। ये क्या होता है? सर टाइटली कपल्ड में हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर जो है वो एक दूसरे के साथ इस तरीके के साथ वो अटैच हुए होते हैं, कोई दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या कर रहे होते हैं? एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे होते हैं। जी, हो गया, वो इस तरीके से एक दूसरे से लिंक टुगेदर हुए होते हैं कि डिपेंड कर रहे होते हैं। डिपेंड किस फॉर्मेट में? एक्चुअली इस तरह से आएगा कि वो डिवाइड कर लेते हैं, इतनी इंस्ट्रक्शन मस्ट इसी प्रोसेसर पे चलेंगे, इतनी इंस्ट्रक्शन मस्ट इसी प्रोसेसर पे चलेंगे। ठीक है, वो डिपेंड कर, ये इंस्ट्रक्शन क्या है, डिपेंडेंट है कि इसने प्रोसेसर जो 1 है इस पे चल रहा है, इतनी ने प्रोसेसर रीड कॉल टाइटली कपल। ठीक है, तो वाइस वर्सा लूजली कपल क्या होगा? उसमें ये होता है कि ये इंस्ट्रक्शन चल रही है, जिसने पहले करी दूसरे की अब उस पर शिफ्ट हो जाती है, लाइक इनफॉर्मेट। एंड देन एडवांटेज इसकी क्या, मल्टी प्रोसेसर की, एज यू नो, इंक्रीज थ्रूपुट। अच्छा, ये थ्रूपुट क्या होता है? वैसे डिस्कस हो गया था मेरे ख्याल में, पहले भी हमने इसको डिटेल में डिस्कस कर लिया। पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन इंस्ट्रक्शन पर यूनिट टाइम, कि अब एक सिंगल प्रोसेसर है, उसकी निस्बत वही काम, मतलब एक काम है वो पहले एक बंदे ने करना है, अगर उसकी जगह पे 3 लोग आ जाए करने के लिए, अल्टीमेटली वो काम जो है पहले की निस्बत, अब पहले अगर उसने 3 घंटे में करना था, अब 3 बंदे आ गए तो 1 घंटे में कर लेंगे। सेम यहाँ पे है, इंक्रीज थ्रूपुट बढ़ जाएगी, इकोनॉमी ऑफ स्केल, उस पर कॉस्ट भी कम आएगी, इंक्रीज रिलायबिलिटी। सो जब इसकी स्पीड बेटर होगी तो लोग जो है इसको, अच्छा जी, तो जब इसकी स्पीड बेटर होगी तो डेफिनेटली ये रिलायबिलिटी भी होगी, लोग इस पर डिपेंड करेंगे। फर्दर आ जाते इसमें 2 टाइप्स हैं इसकी, वन ऑफ देम इज एसिमेट्रिक एंड अदर वन इज सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग। ठीक है, तो लीजिए मुदस्सर साहब के अलावा बताए मुझे ये क्या फर्क होगा एसिमेट्रिक और सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसर में। आज फीमेल साइड, हालांकि आपकी काफी यहाँ पे मेजोरिटी है, खामोश ही हैं। जी, एसिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक मल्टीप्रोसेसिंग, फीमेल साइड। सर नहीं पता, सॉरी, नहीं पता सर। नहीं पता, सिर चढ़ी। सिमेट्रिक में क्या होता है, ये आपके नेक्स्ट लिए देखिए, इसमें दिया हुआ है। सारे सीपीयू, मोर देन 1 सीपीयू, और उनके साथ क्या कर रहे हैं, सिंगल मेमोरी शेयर कर रहे हैं, कॉमन मेमोरी शेयर कर रहे हैं। ठीक है, जबकि एसिमेट्रिक मल्टीप्रोसेसर में क्या होता है, हर सीपीयू जो होता है उसको साथ अपनी अपनी मेमोरी शेयर कर रहा होता है। ठीक है, उनमें अपनी अपनी साथ मेमोरी होती है, और इसमें क्या आ जाता है कि जितने सिस्टम है, जितने प्रोसेसर है, सॉरी, सर मैं ये पूछ रही हूँ, ये जो स्लाइड्स आप पढ़ा रहे हैं ये सीएमएस पे अपलोड करेंगे? सीएमएस पे ठीक हो गई है, अगर नहीं तो एक मैं चेक कर लेता हूँ, इसके बाद मैं अपलोड कर देता हूँ, बल्कि आज हो गई है, मैंने कहा ठीक है सर, चेक कर लेते हैं।
सर अटेंडेंस का एक लेक्चर का इशू आ रहा है। एक मिनट। जी आप तय क्या चाह रहे हैं? सर अटेंडेंस जो है ना वो जो डेट 19 थी ना उसकी एक लेक्चर की लगी हुई है। मसलन 3 लेक्चर टोटल हो चुके हैं तो 6 होनी चाहिए थी। मैं वो कर देता हूँ। वीकली लगी हुई थी सर, वो वीकली आपने मार्क की हुई है ना, तो आप हाँ जी वो लेक्चर वाइज सर आप ठीक बता रहे हैं, वो एक लेक्चर के भी मिस है। वीक में जो 2 लेक्चर होते हैं जी तो जी नोट्स मिस है। मैं इसके बाद हाँ जी 19 डेट की है सर। जी जी मैं अभी बल्कि उसको ओपन किया तो आ गया मेरे सामने। जी थैंक यू सर। और फिलहाल भी सबने नेट सेट अपना रोक के रखना है, तो फिर मुझे जो जो इधर से नजर आ के मैं उनको कर दूंगा बात। सर मेरी पिछले लेक्चर में ना आपने वो अटेंडेंस के सामने एल लिखा हुआ है, एल मीन लेट है या लीव है, क्या है वो? एब्सेंट प्रेजेंट लगी हुई है साथ। एक दिन मैंने पहले भी बताया था कि ऐसे स्टूडेंट अब लाइव में अटेंडेंस करने लगा मुझे नजर नहीं आ रहे, बट सम वो आप ठीक वैसे ही मैं जब वो क्वेश्चन आंसर कर रहा होता हूँ तो मुझे होता है कि फिर मैं एक में उसमें कर देता हूँ प्रेजेंट, दूसरे में मैंने कुछ इसमें लीव होता है तो आपका प्रेजेंट ही काउंट होता है। ठीक है, ठीक है सर। लीव डजंट मीन वो जस्ट मार्क देने होते, बाकी प्रेजेंट ही काउंट होती है आपकी। सही। सिद्रा प्रवीण है, सिद्रा प्रवीण नहीं है। क्या बोला है? सिद्रा खान, सॉरी सर आपने वफा बोला या अफला? समझ नहीं आई। सर आपकी समझ नहीं आई, आपने वफा बोला था या नहीं मैं सिद्रा प्रवीण की बात कर रहा हूँ, वो मेरे ख्याल में नहीं है, मुझे नजर नहीं आ रहे। आपका तो ठीक है। सर सिद्रा परवीन सिद्रा राणा के नाम से हैं। इसका सिद्रा राणा के नाम से हैं, सिद्रा परवीन। यस सर, मैं मेरी ना आवाज में मसला आ रहा था। आप सुबह की सबसे पहले ज्वाइन किया हुआ है और वो चुप करके बैठ जाते हैं। सिद्रा खान सर खान सर वो दूसरी सिद्रा है, मुझे ये था। सर उसके नेट का इशू है, वो कनेक्ट नहीं हो पा रही, तो आप उसके अटेंडेंस मार्क कर दें काइंडली। सर सारी क्लास प्रेजेंट है, वो 2-3 लोगों के नेट का इशू आ रहा है, वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे। वो ऐसे दो तीन हैं लोग, कौन कौन से? मैं चलिए एक लेक्चर को प्रेजेंट कर देता हूँ, एक एब्सेंट कर देता हूँ। सॉरी सिद्रा खान रोल नंबर 110। जी इसका तो मुझे आगे नजर। और कौन है? सना नूर है सर, वो थी वो अभी डिस्कनेक्ट हो गए, उनका दोबारा से कनेक्ट नहीं हो रहा। सना नूर तो आ गई अभी, मुझे नजर आ रही थी। और कौन है? सर जी बिलाल नूर। जिनके नाम आगे नूर आता है उनको प्रॉब्लम आ जाता है। नूर तो वैसे बड़ी क्या कहते हैं बाकमाल चीज होती है।
सर नूर काफी सारे हैं मैम, 3-4 तो हैं। चलें जी, हो गए सारे जस्ट। मैं जब पहले पढ़ाने लगा था ना एमफिल को जब मिनहाज में, उस वक्त पूरे एमफिल में जो स्टूडेंट थे वो थे 7। उससे जो नेक्स्ट सेशन आया उसमें 11 थे, उसके बाद फिर कोई 20 हो गए, फिर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बरकत मिलने लग गई। बात करने का मकसद ये है कि आप लोगों के ये जो क्लास है 3 सेशन है इसके, आपके साथ 2 और भी हैं, एक तो जो वीकेंड पे आ गई और दूसरी जी मैं वैसे अटेंडेंस हो गई आपकी। जी सर। तो आपकी अटेंडेंस हो गई। चलिए, तो अभी जो थे माशाल्लाह खास तौर पर पिछला सेशन जो है बड़ा बात करने का मकसद ये है कि मेरी अब मॉर्निंग में और इवनिंग में जितनी मैं क्लासेस को पढ़ा रहा हूँ सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ वाली इस टाइम आपकी क्लास है। स्ट्रेंथ है, मैं बरकत वाली कहता हूँ उसको। पहले रमज़ान शरीफ का महीना तेरे अच्छे अल्फाज यूज़ कर लेते हैं। माशाल्लाह भी बोले सर। ये सर माशाल्लाह भी बोले। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ बाकी ये ना आना सर, नजर न लग जाए हमारी क्लास को। हाँ जी जी ठीक है, बात बिल्कुल ठीक है, उसकी अच्छी बात है। ओके जी, तो करते हैं तो अपनी कहानी स्टार्ट दोबारा से है। डुअल कोर डिजाइन है ये। डुअल कोर है ना, मल्टी प्रोसेसर थे वो, मतलब 2 सीपीयू हैं, उनके साथ सेम मेमोरी यूज हो रही है। एंड देन क्लस्टर सिस्टम। क्लस्टर एक्चुअली क्या होता है कि एज यू ऑल आर नो ये सेम टाइप के जिनकी सेम फंक्शनैलिटी होती है उनको 2 और मोर प्रोसेस को मिला के हम एक ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं, उनके अलग-अलग ग्रुप बना देते हैं। हर ग्रुप को क्या कह दिया जाता है? क्लस्टर कह दिया जाता है। ठीक है। सो कंप्यूटर जो है इसके बारे में आता है कि इसको एक हाई परफॉर्मेंस और दूसरा कि रिसोर्सेज का वेल यूटिलाइजेशन करने के लिए हम उसको क्या कर देते हैं कि डिफरेंट प्रोसेस को ग्रुप की फॉर्म में डिवाइड कर, ग्रुप की फॉर्म में क्रिएट करके एंड देन उनको एग्जीक्यूट करते हैं ताकि मैक्सिमम जो है हमारी वो थ्रूपुट वो हम उसको अचीव कर सकें। एंड सेकेंडली ये है कि उसकी रिसोर्सेज का जो है वो वेल यूटिलाइजेशन है। ये भी अपने माइक आप लोग ऑफ रखिए जरा। सो ये डिफरेंट क्लस्टर सिस्टम में जी इकबाल साहब, अली इकबाल साहब। सर नेट इशू आ रहा है, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, अटेंडेंस रहती है। हो गई है जनाब, हो गई है। 0 ओके। सो इसमें एसिमेट्रिक क्लस्टरिंग एंड सिमेट्रिक क्लस्टरिंग फर्दर इसकी बता रहा है ना। एसिमेट्रिक क्लस्टर हैज वन मशीन इन हार्ड स्टैंड बाय मोड एट ऑल द टाइम। एटलीस्ट क्या वन मशीन जो होती है वो प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रही होती है, जबकि एसिमेट्रिक क्लस्टर में मल्टीपल नोड्स रनिंग
एट अ टाइम जो होती है वो पैरेलल एक्चुअली में एग्जीक्यूट हो रही होती है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि एक सीक्वेंस में सारे प्रोसेस लग जाते हैं ग्रुप बना के, तो एक सीक्वेंस में इसमें एसिमेट्रिक क्लस्टर करेंगे, जबकि सिमेट्रिक क्लस्टर में क्या है मल्टी प्रोसेस मल्टी प्रोसेसर्स, और वो मिलके आपस में अपने टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं। तो दैट्स कॉल्ड सिमेट्रिक क्लस्टरिंग, देन दैट्स कॉल्ड मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या आता है, जिस तरह से हम क्लस्टर की बात कर रहे थे कि सीपीयू की मैक्सिमम स्पीड अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं कि छोटे छोटे टास्क को और प्रोग्राम को इकट्ठा करके एक ग्रुप्स के फॉर्म में उनको एग्जीक्यूट करते हैं। क्यों करते हैं, उसके वो नीचे इसमें कुछ बेनिफिट लिखे हुए हैं कि सिंगल यूजर कैन नॉट कीप सीपीयू एंड आईओ डिवाइस बिजी ऑल द टाइम। अगर सिंगल करेंगे तो उसमें वो ये है कि कुछ रिसोर्स फ्री रहते हैं सिस्टम के। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑर्गेनाइज जॉब कोड एंड डाटा, सो सीपीयू ऑलवेज हैज वन टू एग्जीक्यूट इन फॉर्म ऑफ ग्रुप। जब एग्जीक्यूट होते हैं तो उसमें क्या होता है, ज्यादा रिसोर्स होते हैं वो ऑक्यूपाई हो जाते हैं। देन अ सबसेट ऑफ टोटल जॉब इन सिस्टम इज केप्ट इन मेमोरी, ठीक है, क्योंकि मल्टीपल जॉब्स जा रहे होते हैं, एग्जीक्यूट हो रही होती हैं, तो उनका सबसेट इन फॉर्म ऑफ एड्रेस जो होता है वो किसी न किसी मेमोरी पे स्टोर किया होता है उसको, ठीक है। वन जॉब सिलेक्टेड, अब कौन सी जब मल्टी जॉब्स हैं इनमें से कौन सी जो फॉर्म करानी किसके थ्रू होती है, जॉब स्केड्यूलिंग या सीपीयू स्केड्यूलिंग के थ्रू आप उसको कह लें, ठीक है। सो जब एक एग्जीक्यूट कर रही होती है, मतलब सीपीयू स्केड्यूलिंग में जिस तरह वो आता है राउंड रॉबिन में या टाइम शेयरिंग की बात कर रहे हैं आप उसको, कि एक चल रही है दूसरी आनी है, तो दूसरी में क्या हो जाता है उसका साथ ही स्विच कर देता है एक्चुअली सीपीयू या प्रोसेसर उसको कह लें। एक जो इसका टाइम कंप्लीट हुआ में आ गई एंड अदर वन जो है वो साथ ही एग्जीक्यूट होने लग जाती है, ठीक है। टाइम शेयरिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग एंड टाइम शेयरिंग और मल्टी टास्किंग बज़ाहिर तो कुछ सेम ही है, इसका मतलब जो है, ठीक है। सो टाइम शेयरिंग में क्या होता है, मल्टी प्रोग्रामिंग में मोस्टली सारे प्रोसेस चलते रहते हैं और मतलब एक ग्रुप के फॉर्म में प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया जाता है, लाइक फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व यू कैन से, बट टाइम शेयरिंग राउंड रॉबिन मुकम्मल अप्लाई किया जाता है। वही ग्रुप की फॉर्म में प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहे हैं, हर प्रोसेस को एक स्पेसिफिक टाइम साइन किया जाएगा, ठीक है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, टाइम शेयरिंग और मल्टीटास्किंग, ठीक है। क्यों कहते हैं, कहते हैं कि रिस्पांस टाइम शुड बी लेस देन 1 ऑल द टाइम। हर प्रोसेस का जो रिस्पांस है उसको 1 सेकंड से कम के, जैसा भी जितने भी प्रोसेस आ जाए एक्चुअली जो रिस्पांस होता है किसी भी प्रोसेस को वो जो है 1 सेकंड से पहले उसको मिल जाना चाहिए। अच्छा वैसे रिस्पांस टाइम होता क्या है, इसको कहते हैं रिस्पांस। ये रिस्पांस टाइम किसे कहते हैं, चले गए सारे। सर हमने कोई कमांड दी ऑपरेटिंग सिस्टम को, तो कितनी देर में वो हमें बैकअप हमें देगा कि आपकी कमांड रन हो गई है, इसी रिस्पांस टाइम कहते हैं। ठीक है, बात आप ठीक कर रहे हैं, ऐसे ही है एक्चुअली। रिस्पांस टाइम की जो डेफिनेशन है कि इसमें ना का मतलब कतन ये नहीं होता कि एक दफा, ठीक है, फर्स्ट टाइम attack the job by CPU is called response time, ठीक है। फर्स्ट टाइम अटैक द जॉब कॉल्ड रिस्पांस टाइम, कि कोई प्रोसेस है लेट्स से उसने कोई 50 सेकंड में कंप्लीट होना है, तो आते वो वेटिंग क्यू में लग गया, ठीक है। तो फर्स्ट अब प्रोसेस के ऊपर प्रोसेसर जो था कुछ और प्रोसेस चला रहा था,
अब उसकी जो टर्न आती है कि फर्स्ट टाइम सीपीयू ने अब उसको अटेंशन कब दी, ठीक है, तो वो लेट से 2 सेकंड बाद दी, उसका जो रिस्पांस टाइम आ जाएगा वो 2 सेकंड आ जाएगा। उसके बाद अगर राउंड रॉबिन लगा हुआ है लेट से 5 सेकंड है, 5 सेकंड उसको चलेगा, फिर किसी और प्रोसेस की तरफ चला जाएगा, ठीक है। सो इसलिए अब इसमें रिस्पांस टाइम में कतई ये नहीं होता कि एक दफा सीपीयू ने अटेंड कर लिया तो सारे का सारा आप उसको कंप्लीट। इसकी सिंपल डेफिनेशन यही है कि a process attended by CPU first time is called response time. So each user has at least one program execution in memory process, ठीक है। प्रोसेसिंग अल्टीमेटली होगी तब भी हम उसको कहें प्रोसेसिंग हो रही है कि कम से कम एक प्रोग्राम तो है उसमें प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा है। सो अगर सेवरल कर रहा है उसने करने हैं तो फिर उसके लिए सीपीयू स्केड्यूलिंग यूज होती है, कौन सा प्रोसेस कब होगा और कितने टाइम के लिए होगा, स्केड्यूलिंग डिसीजन होगा। इफ प्रोसेस डजंट फिट इन मेमोरी तो स्वैप इन एंड स्वैप आउट ये फंक्शन आ जाता है, ठीक है। स्वैप इन एंड स्वैप आउट क्या होता है जी? एक्चुअली इसी तरह मतलब पॉइंट अप करते हैं कि मेन मेमोरी में प्रोसेस क्रिएट किए जा रहे हैं, हमने वैसे स्वैप इन स्वैप आउट इसके कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे आगे इंशाल्लाह, और वो पेज रिप्लेसमेंट है हमारा टॉपिक, उसमें जब करेंगे इसको उसके बगैर न्यूमेरिकल क्लासेस में देखेंगे इंशाल्लाह। वो आपके फाइनल के सिलेबस में मैं डालूंगा, उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं साथ इसके वो चलेगा जब आए बता दूंगा। सो हम इसको क्या करते हैं, स्वैप इन मेन मेमोरी में क्रिएट करना है, एंड देन जब उसका टास्क कंप्लीट हो स्वैप आउट कर दिया गया, एंड देन द वर्चुअल मेमोरी। अच्छा ये वर्चुअल मेमोरी किसे कहते हैं ये तो बताया नहीं लगा, ये इट्स इजी। ये ग्रुप ऑफ प्रोसेस बनाए हुए हैं, 4 जॉब्स हैं और प्रोसेस हैं जिन्होंने एग्जीक्यूट करना है, सो इट्स अ ग्रुप ऑफ प्रोसेस। ये वर्चुअल मेमोरी क्या होता है? नो आइडिया सर जी नो आइडिया। आमतौर पे तो खैर वर्चुअल मेमोरी वो आ जाती है हमारी, इसका भी इंशाल्लाह मैं आपको जब वो पेज रिप्लेसमेंट का आएगा ना टॉपिक उसमें इसका क्या था आपको ग्राफ न्यूमेरिकल टाइप में बना के आपको इसका करवा दूंगा। होपफुली आई श्योर यू कि वो भूलेगा नहीं दोबारा आपको। वर्चुअल मेमोरी होता क्या है? कोई भी प्रोसेस आपका एग्जीक्यूट होना है तो उसमें जी सॉरी ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या है? जी बोले। सर ये ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू स्टोर की जाती है सर, ये असल में एक्स्ट्रा मेमोरी होती है जिसको वर्चुअल मेमोरी कहते हैं हमारी एक्चुअल मेमोरी के अलावा। बिल्कुल ऐसे ही है, बहरहाल जनरल होती क्या है। हम ऐसा करते हैं कि सम टाइम हमारा कोई ऐसा प्रोसेस जिसको हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, चलिए मैं बता देता हूँ आपको कि कोई प्रोसेस अब एग्जीक्यूट होना है तो उसने जी नवी साहब नवी साहब क्वेश्चन है कोई? नो सर गलती से हो गया था। ओके ठीक है। लेट्स से एक प्रोसेस है 8 GB का, कोई वीडियो पड़ी हुई थी, कोई फोल्डर पे हमने क्लिक किया उसको, तो हमने उस पर क्लिक किया तो उसने मेन मेमोरी में लोड होना है। मेन मेमोरी में लोड जो मेन मेमोरी है वो हमारी 4 GB की है, तो अबाउट 1 GB उसमें विंडो की एप्लीकेशन चल रही है, बाकी 3 GB बच गया। अब 3 GB डाटा जो है वो होना तो सारा 8 GB का 8 GB लोड है, वो कैसे होगा? तो उसके लिए क्या करता है
फॉर टाइम बीइंग आर्जी तौर पे हार्ड डिस्क का कुछ पोर्शन एज अ मेन मेमोरी यूज कर लिया जाता है, ठीक है, डाटा को स्टोर करने के लिए आर्जी तौर पे हार्ड डिस्क का कुछ पोर्शन एज अ मेन मेमोरी यूज कर लिया जाता है। सो हार्ड डिस्क जिसको हम रैम का पार्ट कहते हैं, तो उस पोर्शन को रैम का पार्ट कहेंगे, याद रखें, और वो आर्जी तौर पे होता है। सो वो वाला पार्ट आर्जी तौर पे जो हमने हार्ड डिस्क का क्रिएट किया है एज ए रैम कंसीडर किया, वो हमारा वर्चुअल मेमोरी कहलाता है। ठीक हो गया। देन यहाँ पे था खैर ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेशन के, ऑपरेटिंग सिस्टम में जितने भी इसके टास्क होते हैं, ऑपरेशन होते हैं, वो इस तरह परफॉर्म हो रहे हैं। इसको परफॉर्म करने के लिए कहता है कि दो मोड आमतौर पे ऑपरेटिंग में यूज होते हैं। वन ऑफ देम इज यूजर मोड एंड अदर वन इज द कर्नल मोड, ठीक है। ऑल टास्क रिगार्डिंग यूजर एप्लीकेशंस, ठीक है, जो परफॉर्म हो रहे होते हैं वो यूजर मोड पे होते हैं, एंड ऑल टास्क जो रिगार्डिंग विंडो और ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो सारे कर्नल मोड पे होते हैं। इस फिगर से आप इसको बड़ा इजीली जल्दी समझें। दोबारा बताएं प्लीज। ऑल टास्क जो कि यूजर एप्लीकेशन के रिगार्डिंग होते हैं, ठीक है, उसको हम यूजर मोड कहते हैं। लाइक दैट आप कोई चीज नोटपैड पे या वर्ड में टाइप कर रहे हैं, जैसे टाइप किया वो सामने आपके आउटपुट आ रहा है यूजर एप्लीकेशन की, ठीक है। सो जी सर, ठीक है। इसके अलावा ऑल टास्क रिगार्डिंग विंडो और ऑपरेटिंग सिस्टम उसके थ्रू परफॉर्म होने वाले, उसको हम क्या कहते हैं, कर्नल मोड पे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं। अब यहाँ पे इसकी बड़ी अच्छी ये इसमें फिगर दी हुई है, आपको याद समझाता हूँ। कोई भी टास्क इधर गया, एक टास्क जो था वो हमने यूजर ने, मतलब हमने किसी ने एक फोल्डर पे क्लिक किया, उससे क्या होगा, प्रोसेस एक एग्जीक्यूट हुआ, एक इंटरप्ट जनरेट हुआ, इंटरप्ट के आगे सिस्टम कॉल बनी, ठीक है। अब सिस्टम कॉल जो है, यहाँ तक तो था यूजर ने जो अपना ऑपरेशन परफॉर्म किया, उसने यूजर ने क्या किया, एक फाइल और फोल्डर था, उस पर क्लिक किया, उसकी इंटरप्ट बना, इंटरप्ट की सिस्टम कॉल बनी, एंड वो जो सिस्टम कॉल थी वो थी डेफिनेटली रिगार्डिंग विंडोज पे ऑपरेशन होने थे। उसने यहाँ से क्या किया, ट्रैप मोड बिट 0, अच्छा ये 0 1 ऑन ऑफ की बात कर रहा है, ठीक है। ये क्या होगा कि जो ही सिस्टम कॉल को आएगी, अगर ऑलरेडी जो कर्नल मोड है वो फ्री है, बिजी नहीं है, मैं इनिशियल जो पहली मैं स्टेटमेंट ले रहा हूँ, ये क्या है कि सिस्टम कॉल आई और यूजर जो था वो फ्री था, ठीक है, कर्नल मोड था। तो क्या हुआ, वो आते सारी कर्नल मोड में एंटर होगा और आके इस बिट को क्या कर देगा, 0 कर देगा। यू कैन से कि उसने आते ही जो कर्नल मोड का जो डोर था उसको लॉक कर दिया, और क्या हुआ, जो विंडो है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगा, बिकॉज इट्स रिगार्डिंग विंडो प्रोसेस था, उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो जब वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो जाते जाते क्या करेगा, उस मूड बिट को ऑन कर देगा। ऑन से मुराद ये कि डोर ओपन कर देगा, ठीक है, एंड देन रिटर्न फ्रॉम सिस्टम कॉल, वो दोबारा आ जाएगा। अच्छा ये दरवाजा बंद करना और क्लोज करना, इसका सिनेरियो क्या है, जो ही इधर से कोई प्रोसेस नया आया, ठीक आया, उसने वो कर्नल मोड में आया, तो कर्नल मोड आते सारे क्या हुआ, उसने इसलिए इसको ऑफ कर दिया ताकि जब तक ये वाला प्रोसेस जो एक चल रहा है, मतलब उसने बिट जो 0 ऑफ कर दी कि जब तक ये प्रोसेस चल रहा है तब तक पीछे से कोई और प्रोसेस ना आए, उसने इस बिट को क्या कर दिया, ऑफ कर दिया, 0 कर दिया। सो जो ही जब उसने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया तो जाते जाते मोड बिट 1 कर देगा, ऑन कर देगा। इट मीन राइट नाउ जो कर्नल मोड है वो फ्री है, अगर कोई और टास्क रिगार्डिंग विंडो है तो वो जो है वो दोबारा से इसमें एंटर हो सकता है, ठीक है। ये होते हैं 2 मोड,
जिसको हम ट्रांजैक्शन ऑफ यूजर टू कर्नल मोड एंड कर्नल टू यूजर मोड, एंड देन अगेन वो रिटर्न टू सिस्टम कॉल और वो अपना उसका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये सारी इसकी जो इंफॉर्मेशन और रिगार्डिंग सारी इंस्ट्रक्शन है वो इसी के रिगार्डिंग। ठीक है, टाइमर टू प्रिवेंट इन्फिनिट लूप प्रोसेस और सेट इंटरप्ट आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम डिक्रीमेंट काउंटर, हो जाता है। ओके, ये भी लास्ट ऑफ क्वेश्चन है कोई? नहीं सर, अटेंडेंस के कहना था सर, वो मेरी अटेंडेंस नहीं लगी। पक्का? सर वो यस सर, वो जो लेक्चर मिस वाली अटेंडेंस वाला वो भी रहता है, आप करते हैं। आपका बिलाल नूर नाम है आपका? यस सर। ठीक हो गया, आप आए अभी हो, वो एक लगी हुई है। नहीं सर जी, मैं पहले भी आया हूँ, दोनों में हूँ सर जी। सुबह एक लेक्चर का ड्यूरेशन होती है 1.5 घंटा, अब 1.5 घंटा नहीं है, 1 घंटा 10 मिनट 15 मिनट। सर पहले लेक्चर में भी, सर पहले लेक्चर में था, दूसरे में भी था। ऐसे मैं कर देता हूँ उसमें। अच्छा जी, यहाँ पे इसके वो यूजर मोड और कर्नल मोड को जो अभी मैंने बताया उसको एक्सप्लेन कर रहा है। प्रोवाइड बाय हार्डवेयर, प्रोवाइड एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश व्हेन सिस्टम इज रनिंग यूजर टू कर्नल मोड। ठीक है, सम इंस्ट्रक्शन इसमें एज ए प्रिविलेज ओनली एग्जीक्यूटेबल इन कर्नल मोड। कुछ इंस्ट्रक्शन जो कर्नल मोड में चल रही हैं वो तब तक हाइड रखेंगी और स्टॉप रखेंगी कि कोई न्यू अब जो है इंस्ट्रक्शन उसके पास ना आए। सिस्टम कॉल चेंज मोड टू कर्नल, रिटर्न फ्रॉम कॉल रीसेट इट यूजर। तो मैंने बताया कि जब वो सिस्टम कर्नल मोड के ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएंगे तो जाते जाते उस इंस्ट्रक्शन को क्या कर देगा, ऑन कर देगा, उस डोर को ओपन कर देगा ताकि अब कोई अदर आने वाला प्रोसेस है तो उसको कर लेगा। ऊपर लिखा ट्रैप, एक्सेप्शन एंड ट्रैप, ये मैंने वो डिजाइन स्ट्रक्चर में भी आपसे डिस्कस किया था। तो क्या होता है, ऐसा सॉफ्टवेयर एरर जो कि यूजर की वजह से जनरेट किया जाता है कि हम कोई इलीगल वैल्यू असाइन करते हैं कंप्यूटर को, लाइक कोई भी वैल्यू दे दें, डिवाइड बाय 0 कर दें तो उसको कहेंगे एक्सेप्शन और ट्रैप। तो यहाँ पे भी है कि ये जो इसमें लिखा हुआ मल्टीपल प्रोसेस हैं, अब उन्होंने चलना है तो क्या होगा, हर प्रोसेस का एक कर्नल मोड से एक सिंगल है उसको जो एग्जीक्यूट कर रहा है, तो बाकी जो आने वाले प्रोसेस है उनको भी अब करना चाहिए, कर्नल मोड को उन्होंने भी फॉर्म करना है, तो वो क्या ला देंगे, क्यू में ला देंगे। बस इसको जरा कंप्लीट कर लें, इसके बाद वाइंड अप करते हैं बिकॉज क्लास का टाइम तो हमारा ऊपर हो जाए जा रहा है, 5 पे खत्म करनी कि जब मल्टीपल हमारे पास इंस्ट्रक्शन होती हैं, अब आगे जो कर्नल मोड है वो सिंगल है, तो होगा क्या, बाकी आने वाली जो इंस्ट्रक्शन है वो क्यू में लगती जाएंगी और यूजिंग टाइमर जो बता रहा है वो क्या करेगा, जो ही एक इंस्ट्रक्शन चल गई वो उसमें से एक वैल्यू उसको डिक्रीमेंट कर देगा। डिक्रीमेंट से मुराद ये है कि लाइक आप इस तरह से कह लें कि ये मेल इसको बेटर जानते होंगे, तो आपको भी बैंक वगैरह में फीस जमा करवाने जाए या ये है कि वो चलान वगैरह जमा करवाने जाए, तो लेट्स से वो लाइन लगी होती खासतौर पर नेशनल बैंक में अक्सर, तो आप अब लाइन में खड़े हैं 20 नंबर पे आपके, अब आगे से एक कैंडिडेट चला गया तो इट मीन अब आपका नंबर जो है वो कितना रह जाएगा, 19 नंबर, आगे से फिर एक चला गया, अब आप 18 पर आ गए, इट मीन वो क्या करता जाता है, एक एक वैल्यू डिक्रीमेंट करता जाएगा। जो ही आपके सामने
जीरो कैंडिडेट होगा तो इट मीन आगे कोई कैंडिडेट नहीं, आप राइट टू योर टास्क, ठीक है, इट्स योर टर्न, अब आप अपनी टर्न परफॉर्म कर लें, ठीक है। तो ये था ट्रांजैक्शन फ्रॉम यूजर टू कर्नल नोड, इस तरह से परफॉर्म हो रही होती है। देन प्रोसेस मैनेजमेंट है, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फी मालिक। अल्लाह हाफिज़। सर वो अटेंडेंस वाला कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर जी। सर जी अटेंडेंस नहीं लगी सर जी मेरी भी।